ध्यान से देखिए दोस्तों, आज की ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। ये एक पिता की आखिरी उम्मीद है। सब जगह से हारे हुए पिता की अंतिम उम्मीद और पतित पावन महाप्रभु जगन्नाथ की कृपा का साक्षात प्रमाण है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में कुछ ऐसा हुआ जो हर देखने वाले की रूह हिला गया। जब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, जब दवाइयाँ, मशीनें और उम्मीद सब जवाब दे चुकी थीं, तब एक पिता अपने कोमा में पड़े बेटे को गोद में उठाकर सीधा पुरी के सिंह द्वार पहुंचा। न एम्बुलेंस, न डॉक्टर, न किसी से इजाजत, बस एक ही भरोसा कि जहां दुनिया हार जाती है वहां पतित पावन महाप्रभु जगन्नाथ जीवन लौटाते हैं। उस पिता ने अपने निर्जीव बच्चे को पतित पावन की पवित्र चौखट पर लिटा दिया। आंसुओं से भीगी आवाज में कहा, हे महाप्रभु, हे यमुनिका धाम के नाथ, अब आप ही सहारा हैं। और फिर जो हुआ उसे देखकर सेवायत, भक्त और मंदिर का हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। एक बच्चा जो हफ्तों से कोमा में था, अचानक हल्के से अपना सिर हिलाता है। उस पल पूरे मंदिर में सन्नाटा छा गया। लोगों की आंखों से आंसू झरने लगे और हर जबान से बस एक ही आवाज निकली, जय जगन्नाथ, जगन्नाथ है तो सब संभव है। क्योंकि महाप्रभु सिर्फ भगवान नहीं, वो पिता हैं, रक्षक हैं, जीवन दाता हैं। और इस घटना के बाद हर कोई बस यही कह रहा था, महाप्रभु आपकी लीला न्यारी है, जगन्नाथ हैं तो सब संभव है। आज की कहानी शुरू होती है उसी जगह से जहां एक पिता की दुनिया टूट चुकी थी, पर उसका विश्वास नहीं। एक 8 साल का बच्चा जो हफ्तों से कोमा में था। डॉक्टरों ने भी पूरी कोशिश कर ली थी, दवा, मशीनें, आईसीयू, सब कुछ। उस रात डॉक्टरों ने पिता को अलग कमरे में बुलाया। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी और डॉक्टरों के चेहरे पर भारी बेबसी। उन्होंने कहा, हमें अफसोस है, अब उम्मीद बहुत कम है, आप मन को तैयार कर लीजिए। ये सुनते ही उस पिता की आंखें एकदम से खाली हो गई, जैसे भीतर से सब चकनाचूर हो गया हो। लेकिन कुछ सेकंड बाद उसके चेहरे पर एक अजीब सा संकल्प उभर आया, जैसे उसने किसी अदृश्य शक्ति से कहा, नहीं, तुम हारना मत, तुम पतित पावन जगन्नाथ प्रभु की शरण में जाओ। वो सीधे आईसीयू में गया, अपने बच्चे का नन्हा निर्जीव सा शरीर उठाया जो जीवन रक्षक प्रणाली पर टिका हुआ था। जल्दी से जल्दी डॉक्टरों ने उस बच्चे को अस्थायी जीवन रक्षक प्रणाली लगा दी। पिता बच्चे को लेकर सिर्फ एक ही दिशा में चल पड़ा, पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर, क्योंकि उसके मन में एक ही विश्वास था, अगर कोई मेरे बच्चे को जीवन दे सकता है तो वो सिर्फ पतित पावन महाप्रभु जगन्नाथ हैं। तड़के सुबह पिता सिंह द्वार पहुंचा। पुरी, यमुनिका धाम, वो भूमि जहां आने से पहले यमराज को भी सोचना पड़ता है। सिंह द्वार की पावन चौखट पर उसने अपने बच्चे को धीरे से लिटा दिया और जोर जोर से पतित पावन को पुकारने लगा। कई सेवायत दौड़े, ऐसा नहीं कर सकते, ये नियमों के खिलाफ है। लेकिन उस पिता की आंखें आंसुओं से भरी थी, पर उनमें एक ऐसा विश्वास चमक रहा था जो इंसान को देवताओं की तरह बना देता है। सेवायत ठहर गए और बोले, जाओ, इसको सीधे महाप्रभु के चरणों तक ले जाओ, आज भगवान ही फैसला करेंगे। वो पिता बच्चे को लेकर महाप्रभु के चरणों के पास बैठ गया। सामने नियम गड्ढा में विराजमान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, वो महाप्रभु जिन्हें विश्व का नाथ कहा जाता है। रोते हुए उसने हाथ जोड़े और बोला, हे जगन्नाथ, इस बच्चे की जान मेरे हाथ में नहीं, आपके हाथ में है। मेरी दुनिया आपसे शुरू होती है और आप पर ही खत्म। अगर आप चाहें तो एक बंद आंख भी खुल सकती है, एक बुझती सांस भी लौट सकती है। उसकी आवाज कांप रही थी, चारों ओर शांति थी, सिर्फ दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। कई भक्त वहीं खड़े होकर मौन प्रार्थना में शामिल हो गए। मंदिर के सेवायत भी चुपचाप सिर झुका रहे थे, जैसे पूरा मंदिर उस बच्चे के लिए भगवान से विनती कर रहा हो। और तभी वो बच्चा जो हफ्तों से कोमा में था, जिसकी पलक तक नहीं हिली थी, अचानक धीरे से अपना सिर हिलाता है। एक हल्की सी हरकत, लेकिन उसे देखने वाले हजारों लोगों का दिल कांप उठा। पिता तो वहीं फूट फूट कर रो पड़ा, धन्य हो महाप्रभु, धन्य हो पतित पावन। सेवायत एक दूसरे को देखते रह गए। ये तो चमत्कार है, साक्षात चमत्कार। भक्तों की आंखों से आंसू बहने लगे।
उस पल मंदिर की हवा भी बदली हुई लग रही थी, जैसे हर कण कह रहा हो, यही तो हैं जगन्नाथ, जो पतितों को पावन करते हैं, जो बिना मांगे दया बरसाते हैं, जो सिर्फ एक पुकार पर दौड़े चले आते हैं। पिता बच्चे को अस्पताल ले गया और डॉक्टरों ने देखा कि उसकी हालत तेजी से सुधार कर रही है। उस दिन पुरी के गलियारे एक ही वाक्य से गूंज उठे, जय जगन्नाथ, जगन्नाथ हैं तो सब संभव है। ये घटना सिर्फ एक चमत्कार नहीं थी, ये याद दिलाती है कि जब इंसान टूट जाता है तभी भगवान अपना हाथ पकड़ाते हैं, जब आशा खत्म हो जाती है तभी महाप्रभु नया जीवन देते हैं।